बिजली मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहना। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की जान है ना? लेकिन इस बहाव की दुनिया में समझिए दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एसी और डीसी। आज हम इन्हीं दो करंट्स की बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, एक चीज है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, अपना फोन चार्जर। कभी उसके अडेप्टर पर बने इन दो सिंबल्स को गौर से देखा है? एक वो लहर जैसी लाइन और एक सीधी लाइन जिसके नीचे 3 डॉट्स होते हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है जी, ये असल में बिजली की दुनिया के दो सबसे बड़े हीरो एसी और डीसी की पहचान है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। यहां हमारी मुलाकात होगी बिजली के इन दो अलग अलग रूपों से। एक है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और दूसरा है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल है। किसी भी तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं ना, बस उसी बहाव को करंट कहते हैं। और यही बहाव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हमारी कहानी का पहला कैरेक्टर है डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। इसको ना एक ऐसे सीधे साधे मुसाफिर की तरह समझिए जो बस एक ही सीधी राह पर चलता है, कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। जैसा इसका नाम है डायरेक्ट, काम भी वैसा ही है। ये करंट टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है और हमेशा हमेशा एक ही दिशा में बहता है। ना इसकी वैल्यू बदलती है, ना इसकी डायरेक्शन, एकदम सीधा सपाट। तो फिर डीसी का कैरेक्टर कैसा हुआ? वेल, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसकी पोलैरिटी मतलब प्लस और माइनस हमेशा फिक्स्ड रहती है। और क्योंकि ये अपनी दिशा कभी नहीं बदलता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 0। बिल्कुल सही। डीसी हमें मिलता कहां से है? बैटरी से, सेल से, डीसी जनरेटर से। और इसकी सबसे बड़ी, कह लीजिए सुपर पावर, वो ये है कि इसे स्टोर कर सकते हैं। जी हां, हमारी जितनी भी बैटरियां हैं वो सब डीसी पावर ही तो स्टोर करती हैं। ठीक है, अब मिलते हैं कहानी के दूसरे और जरा ज्यादा चंचल कैरेक्टर से, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये डीसी से एकदम उल्टा है। एसी को आप एक डांसर की तरह सोच सकते हो जो लगातार अपनी रिदम और डायरेक्शन बदलता रहता है। तो एसी वो करंट है जो टाइम के साथ लगातार बदलता है, एक लहर की तरह, आगे पीछे, और एक फिक्स इंटरवल पर ये अपनी डायरेक्शन और अपनी वैल्यू दोनों बदलता है। और इस बदलाव को हम नापते हैं फ्रीक्वेंसी में। भारत में हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। मतलब 50 बार आगे जाता है और 50 बार पीछे। सोचिए जरा, 1 सेकंड में, पलक झपकने से भी तेज। तो एसी का नेचर कैसा है? ये अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता है। इसकी वैल्यू भी लगातार घटती बढ़ती रहती है, एक साइन वेव की तरह। और इसे बनाते हैं एसी जनरेटर, जिन्हें ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रियों में, मतलब पावर ग्रिड से जो बिजली आती है वो यही एसी ही है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। चैलेंज ये है कि बिजली को पावर प्लांट से हमारे घरों तक, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर, कैसे पहुंचाया जाए। और बस यहीं से शुरू होती है एसी और डीसी के बीच असली जंग। अब एक सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि भाई अगर डीसी इतना सिंपल है, सीधा साधा है, स्टोर भी हो सकता है, तो फिर हमारे घरों में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, बार बार डायरेक्शन बदलने वाला एसी करंट क्यों भेजा जाता है? इस सवाल का जवाब बस एक शब्द में है, ट्रांसमिशन, यानी बिजली को लंबी दूरी तक भेजना। देखिए, एसी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से एसी वोल्टेज को बहुत आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो होता क्या है, पावर प्लांट के पास वोल्टेज को बहुत ज्यादा स्टेप अप कर देते हैं। अब हाई वोल्टेज का फायदा यह है कि उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट कम हो जाता है। और कम करंट मतलब तारों में हीट से होने वाला एनर्जी लॉस बहुत ही कम। फिर जब बिजली हमारे घरों के पास पहुंचती है तो उसे एक सेफ लेवल तक स्टेप डाउन कर दिया जाता है। और बस इसी मामले में डीसी पीछे रह जाता है। डीसी वोल्टेज को बदलना बहुत ही मुश्किल और बहुत महंगा काम है। और यही वो एक वजह है जिसने पूरी दुनिया के पावर ग्रिड्स को एसी पर बेस कर दिया। क्योंकि लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए एसी कहीं ज्यादा सस्ता और एफिशिएंट है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एसी जीत गया और डीसी की कहानी खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का असली क्लाइमैक्स तो ये है कि ट्रांसमिशन में एसी का दबदबा होने के बावजूद सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
एक और बहुत जरूरी बात, अगर सेफ्टी की बात करें तो एसी को डीसी से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी करंट हमारी मसल्स में जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है। इसीलिए झटका लगने पर हाथ तार से चिपक जाता है और यह दिल की धड़कन पर भी बुरा असर डाल सकता है। और फिर कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीसी ही कर सकता है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी केमिकल प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, उनको पावर देने के लिए एक स्टेबल, एक डायरेक्शन वाला डीसी करंट ही चाहिए होता है। असल में हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन दोनों की पार्टनरशिप पर ही तो चल रही है। हम दीवार के सॉकेट से एसी लेते हैं, लेकिन चार्जर के अंदर एक छोटा सा डिवाइस होता है, रेक्टिफायर। वो उस एसी को डीसी में बदल देता है ताकि हमारी डिवाइस चार्ज हो सके और ठीक से काम कर सके। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। ट्रांसमिशन में एसी का कोई जवाब नहीं, स्टोरेज में डीसी चैंपियन है, सेफ्टी के मामले में डीसी थोड़ा बेहतर है, लेकिन घरों तक बिजली पहुंचाने का राजा तो एसी ही है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया डीसी पर ही टिकी है। तो आखिर में कहानी का निचोड़ क्या निकला? ये कोई मुकाबला है ही नहीं, ये तो एक कमाल की पार्टनरशिप है। एसी लंबी दूरी तय करता है हमारे घरों तक पहुंचने के लिए, ताकि डीसी हमारे गैजेट्स को, हमारी डिजिटल लाइफ को चला सके। सच में एक के बिना दूसरा अधूरा है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। जब वायरलेस पावर और सोलर पैनल्स जो कि डीसी बनाते हैं, ये टेक्नोलॉजी और भी कॉमन हो जाएगी, तो क्या एसी और डीसी का ये फंडामेंटल रिश्ता बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।